एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक एसएससी सीजीएल जीडी के लिए एसआई सीआई। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। बस 2 मिनट में बेसिक बताऊंगा और 2 सेकेंड आपको लगेगा क्या, किसी भी टाइप का सॉल्व करने में। एग्ज़ाम जब आप देंगे उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबने ये फार्मूला पढ़ता है, सब पढ़े हैं, सारे बच्चे पढ़े हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कॉस्ट में 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर टी। टी का मतलब टाइम, मतलब समय। और फिर सी आई जब निकालते हैं हम तो ए माइनस पी, अमाउंट में से क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिक से हम 2 सेकंड बताएंगे। बिना फार्मूला आपको याद किए सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, टाइप 1 पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, तो 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो बेसिक क्या है देख लेते हैं। तो ए बराबर पी कॉस्ट में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी हो गया आपका समय। अमाउंट कितना है, 36 है। फिर पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना हो जाएगा, 7 साल में कह रहा है, तो पहला हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा ऐसे ही 25 है इजकल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर 5, इक्वेशन नंबर 2। समय 5 है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले और दूसरे को जोड़ देते हैं। तो आपका क्या होगा, पावर क्या होगा आपका, कट जाएगा ना। अरे आर का पावर 5 है, आर का पावर 7, तो जब ऊपर जाएगा तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, पावर 2 आ गया। पी से पी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 इजकल टू फिर 36 बाई 25, 2 कैंसिल कर दिए, पावर 36 अपान 25 का क्या कर दिया मैंने, पावर कर दिया। फिर अब क्या हो गया, 1 प्लस आर बाई 100, अब स्क्वायर को क्या किए हटाएंगे तो 6 अपान 5 आ गया ना। फिर आर बाई 100 कर दिया मैंने, फिर 6 अपान 5 है, प्लस वाला इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो माइनस हो गया। फिर 6 माइनस 5 अपान 5 इक्वल टू 1 अपान 5। तो हमें रेट निकालना है, तो आर बाई 100 इंटू 1 अपान 5, तो आर बराबर 1 अपान 5 गुणे 100 इक्वल टू आर बराबर 20। लेकिन आपको ये कुछ नहीं करना है, इतना बेसिक करेंगे तो क्या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इतना एक क्वेश्चन अगर 2 मिनट देंगे, 4 मिनट 5 मिनट, तो आपका तो 4 ही क्वेश्चन में पूरा टाइम पास। लेकिन हम 2 सेकंड में आपको ये ट्रिक बताने वाले हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया, लेकिन अब ट्रिक से आपको मात्र 2 सेकंड लगेंगे। देखिए जैसे 7 साल में क्या था, 7 साल में 36 था, 36। फिर 5 साल में 25, कितने साल का डिफरेंट हो रहा है, 7 और 5 में कितने का अंतर हो रहा है, 2 का। ठीक है, 2 का अंतर हो गया तो 2 है। ठीक है, 2 आपका क्या है, 2 का अंतर हो रहा है, तो ये आपका 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, 2 का अंतर हो रहा है ना। तो आर बाई 36 अपान 25, ये आपका स्क्वायर हो गया 25। तो इसमें से इसमें करेंगे क्या होगा, 6 आ जाएगा इसका स्क्वायर, अब 25 का 5, डिफरेंट कितने का हो गया, 1 का। तो 1 हो गया आपका क्या, आर बराबर 1 आपका डिफरेंट हो गया, तो आपने 1 मान लिया इसको, अंतर तो एक ही का रहा तो 1 हो गया। और आपका फिक्स वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 100
इक्वल टू 5 से काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 20% आपका आएगा। समझ में आया? पहला 7 था, 5 था, 5 था, अंतर 2 का, 2 आपका क्या हो गया टाइम हो गया, तो पावर स्क्वायर का 36/25 तो 6/5 आ गया। डिफरेंट कितने का है 1 का, आपका क्या है एक्चुअल वैल्यू, क्या है एक्चुअल वैल्यू 5 है और 1 आपका डिफरेंट है तो 1/5 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुना हो जाता है या गुणा हो जाता है तो 5 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। पहला क्या है 20%, दूसरा 30, तीसरा 50, चौथा 100%। अब देखिए फिर ऐसे ही 5 साल में कितना हो जा रहा है 27 गुना हो जा रहा है, अब फिर 2 साल में 8 गुना हो जा रहा है ना, 2 ईयर्स में 8 गुना हो जा रहा है, तो अंतर कितने का है 5 2 में 3 का अंतर हो गया ना। तो आपका ये देखिए 2 स्क्वायर था 2 था तो स्क्वायर मानेंगे, अब 3 है तो क्या मानेंगे हम क्यूब मानेंगे। तो अब आर बराबर क्या हो गया आपका क्यू आ गया, 27 अपन क्या कर देंगे 8 कर देंगे, इसका क्या जाएगा 3 का क्यू 27 आएगा, 8 का क्या हुआ क्यू 2 आ गया। अब इनके अंदर दोनों का डिफरेंट 1 आ गया, 1 आपका क्या हो गया मैंने 1 लिख लिया। अब फिर क्या हो गया 2 आपने इसको क्या मान लिया एक्चुअल वैल्यू मान लिया, तो 2 आ गया 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50। कितना आसान है बताइए, आसान है ना, ये टाइप 1 है, आसान है ना, बहुत इजी है, ऐसे ही आप करेंगे सबका। अब आते हैं टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्या रहा है टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 years if will become 8 times of itself in। पहला 15 ईयर्स वर्थ, दूसरा 20 ईयर्स वर्थ, 25 ईयर्स वर्थ, 45 ईयर्स या वर्ष। क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसलिए आपको क्वेश्चन लिया क्योंकि हिंदी में मैंने तो बता दिया, बहुत बच्चे इंग्लिश वाले भी होंगे सीबीएसई वाले भी होंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे एक धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना होगा। ट्रिक से समझते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, जैसे आप कोई क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपका ये वेग है 1248। ठीक है, अब मैंने 1248 लिख दिया, 2 गुना का अंतर हो गया 1248। ये ट्रिक है, 1 से 2 गुने में होने में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 होने में 2 गुना, फिर 4 से 8 में होने में से 2 गुना। अब 1 से 2 में 15 वर्ष लग रहा है, 2 से 4 में 15 वर्ष, 4 से 8 में 15 वर्ष, 3 हो गया, तो 15 वर्ष प्लस 15 वर्ष प्लस 15 वर्ष, तीनों वर्ष को जोड़ देंगे वही आपका आंसर आ जाएगा, तो 45 वर्ष हो जाएगा ना। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। कितना इजी, कितना सरल। इससे आसान ट्रिक क्या होगा आपके पेपर के लिए, सबसे आसान ट्रिक है। इससे आसान ट्रिक क्या होगा सबको समझ में आ रहा है ना। मैंने 1 2 4 8 लिख दिया। अब डिफरेंट कितने का हो गया 1 से 2 में, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 का 4 किए, 4 का 8, यही कह रहा है ना। लेकिन कह रहा है 1 से 2 साल में 15 वर्ष लग रहा है, 2 से 4 में 15 वर्ष, 4 से 8 में 15 वर्ष। अब तीनों को ऐड कर दीजिए वही आपका आंसर हो गया, 45 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। कह रहा है कि अ सम ऑफ मेन मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years at compound interest it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in। पहला 18 years, 12 years, 16 years, 24 years। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में धनराशि स्वयं 2 गुना हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में ब्याज की समान दर पर स्वयं का 8 गुना होगा। तो आप क्या करोगे ऐसे ही लिखोगे इसको भी 1 2 4 8। अब 2 2 का अंतर हो जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा 1 2 4 और 8। अब बताइए 1 से 2 में 2 का किए हैं गुणा, फिर 2 से 4 में 2 का,
फिर 4 से 8 में। अब कितने का अंतर हो रहा है, 4-4 वर्ष में धनराशि बढ़ रही है ना, 2 साल में। तो 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल, तीनों में 4-4 साल क्या हुआ अंतर, और यही तो 2 गुना हो रहा है ना। अब तीनों को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए कि आपका आंसर हो जाएगा। तो 4-4-4 मतलब 12, आपका 12 क्या हो गया, 12 वर्ष आपका आंसर हो गया। 4-4-4 ऐड करेंगे तो 12 ईयर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। इससे आसान ट्रिक तो कुछ हो नहीं सकता, है कि नहीं। अब अगला टाइप पढ़ लेते, एक टाइप और जान लेते हैं। टाइप नंबर 3 कह रहा इफ द अमाउंट इज 1.44 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट CI कोस्ट में कंपाउंड एनुअली कोस्ट 1 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पर एनुअम इज 15%, 10%, 25%, 20%। हिंदी में इसको कहेंगे यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद राशि का 1.44 गुना हो जाती है तो वार्षिक रूप से संयोजित तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। ट्रिक से बस 2 सेकंड में पीए और अमाउंट। पीए मतलब क्या होगा, आपका 1 मान लिया, 1 होता ही है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 1 हो गया। आपका अमाउंट कितना दिया है, 1.44 दिया है ना। अब ये डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया, डेसिमल को हटा दिया है, रिमूव कर दिया, तो ये आपका 1 था, मैंने 1 माना है, तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया तो 100 हो गया, इक्वल टू डेसिमल रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 144 आ गया ना 144। अब इसको मैंने क्या किया, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों में स्क्वायर कर दिया, क्यूब नहीं करेंगे, सॉरी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मैंने किया तो ये 100 हो गया, 144 हो गया। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर क्या आ गया 10 आ गया। फिर रेशियो इसका कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अब 10 और 12 में कितने का डिफरेंट है 2 का, तो R बराबर 2 बाई वर्चुअल वैल्यू इसको मानेंगे एग्जिट्स वैल्यू 10, तो 2 बाई 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20%, 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना गया 20%, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आया। 10 और 12 है, अंतर 2 का, R इसको फिक्स मानेंगे वर्चुअल वैल्यू मानेंगे, तो 2 बाई 10 हो गया इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। आसान है ना। इसी पे एक टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं लास्ट। A sum of money becomes 3.375 times in 3 years as compound interest full stop। The rate of interest is पहला 28%, दूसरा 40%, तीसरा 50%, चौथा 45%। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3.375 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताना है। ट्रिक से मात्र 2 सेकेंड में। पी आपका कितना हो गया 1 है, अमाउंट 3.375 दिया है, मैंने डेसिमल को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3, तो 3 डेसिमल के यहाँ पे 3 जीरो आ गया, तो ये 1000 हो गया 1000। रेशियो अब डेसिमल हटा दिए तो 3 इंटू 33375 मतलब 3375, 3375 आ गया। अब आपका टाइम इसमें कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, तो अब हम क्यूब करेंगे तो 3 का 1000 क्या होगा क्यूब हो गया, फिर ये क्यूब 3375 क्यूब में, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे हम 1000 का तो 10 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 15 आ जाएगा क्यूब किए तो। अब 10 और 15 में कितने का डिफरेंट हो रहा है 5 का, तो R बराबर 5 और 10 ही आपको जानते ही हैं फिक्स है, तो इंटू 100 कैंसिल कर दिए, कितना गया 5 इंटू 10 इक्वल टू 50%। आपका 50 क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक माना है आपका मिश्रण
3375 है, 3.375 है, तो अपने में क्या क्या दशमलव को हटा दिया तो ये क्या आ गया, 3 जीरो यहाँ बैठ गया और ये आ गया 3375। आपका समय कितना दिया है, 3 बार दिया है, तो हमने क्या किया, 3 को क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, घातांक कर लिया। अब 1000 का जब घात करोगे तो 10 क्या आएगा आपका, क्यूब आएगा ना। यही 3375 किए तो हमने 15 आ गया। अब बताइए 10 और 15 में कितने का अंतर हो रहा है, 5 का, तो 5 ये आपका हो गया। अब आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो आर बराबर, रेट मतलब होता है दर, दर निकालनी है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/10 इजकल टू 5/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुणे 10 इजकल टू 50, 50% आपका क्या गया, रेट आ गया। सबको समझ में आया। फिर ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक आप लोग के बीच में अच्छा कमेंट और लाइक मिलेगा तो इसके आगे वाला भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके पेपर के लिए लाभदायक होगा, सभी बच्चों के लिए ट्रिक आपको समझ में आया होगा। मैंने कोई कठिन ट्रिक नहीं लिया, सबसे आसान ट्रिक लिया है। खासकर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, नई बातें। फिर आपसे जल्द ही मुलाकात करूँगा, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।